जय हिंद, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम चतुर्भुज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है वो लेकर आए हैं। चतुर्भुज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सीरीज मैंने एक कॉल कराया था जिसमें केवल कॉन्सेप्ट था, और आज उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसका परिमाप कितना होगा? तो देखिए जी, आयत का जो क्षेत्रफल दिया है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 9:7। तो ये कह सकते हैं कि ये 9x है और ये 7x है, कह सकते हैं ना जी। तो ये 9x 7x है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 252 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है? 9x, और चौड़ाई कितना है? 7x। इसको गुना कीजिएगा तो 63x²। और इस इधर तो दिया हुआ है, ये 4 63 से कट जाएगा 4 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा जी? कितना आ जाएगा जी? 2। x का मान 2 आ गया, तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं जी नहीं। तो लंबाई हो जाएगा 9x बराबर 18, और चौड़ाई हो जाएगा 7x बराबर 14। अब लंबाई चौड़ाई मालूम हो गया, तो आयत का परिमाप नहीं निकल जाएगा। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो आप कर लीजिए, 2 गुने लंबाई कितना है? 18, और जो चौड़ाई कितना है? 14। तो 2 गुने 18 14 32, यानी कि 64 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका इसका परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत के क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा? तो दिया है एक आयत के चारों ओर, यह मान लीजिए आयत है, इसके चारों ओर जाता है, तो चारों ओर जाता है तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो परिमाप दिया है 6 किलोमीटर दिया है, तो 2 × l + b का मान कितना दिया है जी? 6। तो l + b का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना जी। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल दिया है, यानी कि l × b दिया है 2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 2 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये 2 हो गया और ये हो गया 3। तो हमको क्या निकलना है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर, l - b निकलना है। तो एक फॉर्मूला होता है a - b का a + b का द होल स्क्वायर बराबर a - b का द होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है ना जी। तो देखिए x l - b का द होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, a + b का द होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा -4, ab के जगह पर 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा l - b का द होल स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, और इसमें से ये घट जाएगा तो 8। l - b का द होल स्क्वायर बराबर 1। तो l - b बराबर 1, क्योंकि इसका √1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो l - b का अंतर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा से विपरीत भुजा की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसे हम कल बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, बोलिए। देखिए समानांतर चतुर्भुज एक हो गया, इसके आमने सामने की भुजा एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है।
होती है ना जी। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज है, इसके दोनों भुजा बराबर होती है और इसका क्षेत्रफल होता है कि आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई होता है आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। तो एक भुजा दिया गया है, यहाँ पे एक भुजा दिया गया है 18 सेंटीमीटर और कह रहा है विपरीत भुजा, यानी कि देखिए इससे इसकी ऊंचाई दी गई है कितना, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो आधार आपको मालूम है 18 और ऊंचाई आपको मालूम है 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है। एक समानांतर चतुर्भुज है, इसकी जो संगत भुजाएं है ये 30 है और एक कितना है 14 सेंटीमीटर है। एक 30 है और एक 14 सेंटीमीटर है। ने आगे कह रहा है कि इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ये भुजा के जो शीर्ष हैं, चलिए इसको मिलाने वाली विकर्ण की लंबाई कितनी है जी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर है। ठीक, 40 सेंटीमीटर है। तो यह पूछ रहा है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है यह समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांशन त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल पूरा का निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए एस का मान कितना आ जाएगा, तो जोड़ लीजिए। तो 30 और 14, 30 और 40 70 और 14 84, 84 में 2 से भाग देंगे तो 42। अब यहाँ रख दीजिए 42। अब देखिए 42 में से ए घटाइए, तो 42 में से घटा दिए 30 तो बच गया 12, अब फिर घटा दिए 40 तो बच गया 2, फिर घटा दिए 14 तो बच गया 28, बचा ना जी। तो देखिए अब इसको अगर निकालेंगे तो 6 गुने 7 लिख सकते हैं 42 को, फिर 12 को लिख सकते हैं 6 गुना 2, फिर गुना 2 और 28 को लिख सकते हैं 4 गुना 7। अब देखिए जी 1 6 और 2 6, 2 6 के लिए 1 6 बाहर, ठीक है, 1 7 2 7, 2 को 7 के लिए 1 को 7 बाहर। अब देखिए 2 1 2 2 2, 2 2 के लिए 1 2 बाहर। अब देखिए 1 4, 1 4 के लिए 1 2 बाहर। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 7 28, 28 छक्का यानी 28 गुने 6, तो 8 छक 48 का 8, हासिल 4, 12 और 4 8 छक 48 का 8, हासिल 4, 12 4 16 यानी 168। 2 दूनी के 4 28, ठीक है 168। ये आ गया 1 का। ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज है 2 को, तो 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 6 दूना 12 1, 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है, ये सम चतुर्भुज
समचतुर्भुज समचतुर्भुज की समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और कह रहा है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण 18 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना है? 18 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुना d2, पता है ना जी? तो आपको दिया हुआ है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर क्या दिया है? 144, और d1 का मान दिया है कितना? d1 मान लीजिए 18 दिया गया है, और d2 निकालना है, तो d2 डालने देते हैं 144, ये कट जाएगा 8 बार में, d2 कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर है। समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं दी गई है। ऐसे ही ना होता है जी समलंब चतुर्भुज। एक मिनट, समलंब चतुर्भुज, ये हुआ समलंब चतुर्भुज। यह कह रहा है कि समानांतर भुजाएं 1.5 और 2.5, 1.5 और 2.5 दी है। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 दी गई है। भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दी गई है? 6.5। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, ऊंचाई को h कहते हैं। तो 1/2 और समानांतर भुजाओं का योग यानी कि 1.5 और 2.5 यानी कि 4, अब फिर हाइट कितना है? 6.5। अब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो 2 गुने 6.5 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। यह समलंब चतुर्भुज है, इसके जो समानांतर भुजाएं हैं इसका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है 3:5। ये 3 है तो ये 5 है। x मान लेते हैं 3x, इसको 5x, ठीक है। अब कह रहा है कि उनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये जो द गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो पूछ रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है समानांतर भुजाओं में से छोटी भुजा क्या है, यानी कि 3x का मान निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हम लोग देखे थे क्या होता है? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो देखिए 384 दिया हुआ है क्षेत्रफल, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, तो 5x प्लस 3x 8x गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 12। तो 12 से ये कट जाएगा कितना? 12 3 36, 12 दूना 24। ये 2 आएगा तो इधर क्या करेगा? गुना। अब देखिए ये 2 इधर है, ये 8 से कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में कटेगा ना जी। ये 2 आएगा तो गुना करेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 इधर आके गुना करेगा तो 4 दूना 8। x का मान आपको 8 आ गया। तो कह रहा है छोटी भुजा यानी कि 3x, 3 गुना 8 बराबर कितना? 24। और कहता बड़ी भुजा 5x, 5 गुना 8 बराबर कितना? 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जी अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसके ये अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, और बाहर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्यवृत्त। ठीक है, तो अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और इसका भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी सभी और 8-8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या अगर बात करें तो a/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या a/√3। तो यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8/2√3। अब देखिए बाह्यवृत्त, अंतःवृत्त की ये हो गई त्रिज्या, अब बाह्यवृत्त की त्रिज्या 8/√3। अब देखिए ये बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे ना जी। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब इस दोनों में कितना कॉमन ले सकते हैं, इसमें पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 8 का स्क्वायर होगा तो 64, और √3 का स्क्वायर होगा तो 3, यहाँ भी 8 का स्क्वायर होगा तो 64, ये 2√3 का स्क्वायर होगा तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4, और 3 का होगा तो 12। तो देखिए इसको भी 4 से काट सकते हैं, 4 3 12 और 16 चौका 64। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 64/3 माइनस 16/3। तो पाई इंटू ये 48/3 हो जाएगा। तो इसका अगर काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 पाई। बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को घटा लिए तो ये बीच वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान सा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, यही ना होती है जी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो कह रहे हैं ऊंचाई दिया है कितना, 8, ऊंचाई दिया है √6, ऊंचाई दिया है √6 सेंटीमीटर, √6 बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो इसका भुजा क्या आ जाएगा जी, इससे इससे ये कटेगा तो 2√2। अब ये इधर गुना हो जाएगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा, देखिए ये √2 में 2 से गुना हो जाएगा तो 2√2। हमसे पूछ क्या रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालना है। ऊंचाई मालूम हो गया और भुजा निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4। अब भुजा के मान कितना है, 2√2 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8, तो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सलूशन देंगे। धन्यवाद।